और बड़ी खबर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया है। सेना के ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हुए हैं। तो पिछले 5 दिनों से कठुआ के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। कठुआ में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। तो वहीं इस ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये मुठभेड़ उस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा है जो पिछले 5 दिनों से कठुआ के जंगलों में चल रही है और 4 से 5 आतंकवादी घने जंगलों में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने जो थाना क्षेत्र में उनकी सटीक लोकेशन का पता किया है, इसके बाद भारी गोलीबारी शुरू की गई थी। सुरक्षा बलों को अभी भी इस इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। तो 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना के ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। कठुआ के जंगल जहां पर कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हालांकि 5 दिनों से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और इनके पास से भारी असलहा भी बरामद हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, क्या जानकारी मिल रही है? अभी भी मुठभेड़ जारी है और अभी तक का क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी गीतू, देखिए, जो आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर आए थे उनके खिलाफ ये ऑपरेशन आज 6ठे दिन जो है वो एंटर हो गया है और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को दोबारा जो है वो शुरुआत कर दी गई है। और ये अंबी नाला इलाका पड़ता है, जथाना इलाका पड़ता है हीरानगर का। वहाँ पर अंबी नाला में ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। सुबह भी उस इलाके के अंदर फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि 1 या 2 आतंकी अभी वहाँ पर मौजूद हैं जो जिंदा अवस्था में हो और लगातार वो फायरिंग भी कर रहे हैं और उनको मार गिराने के लिए लगातार सुरक्षाकर्मियों की तरफ से भी फायरिंग जो है वो की जा रही है। दरअसल ये पूरा इलाका जो है वो बहुत दुर्गम इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और घना जंगल का इलाका है। ड्रोन से कल यहाँ पर 3 आतंकवादियों के शव को देखा गया था। हालांकि अभी तक उन शवों को रिट्रीट नहीं किया जा सका है क्योंकि लगातार आतंकियों की तरफ से फायरिंग जो है वो की जा रही है। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको दोबारा से इंटैक्ट किया गया है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। जिस इलाके के अंदर, जिस ठिकाने पर आतंकी छिपे हुए थे, वहाँ पर लगातार ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी लगातार उस पूरे इलाके पर जो है वो स्थिति पर नजर रखी जा रही है कि आतंकी किसी भी तरीके से बचकर निकल ना पाए। फिलहाल 3 पुलिसकर्मी जो हैं इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी जो हैं इसमें घायल हुए हैं और 3 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। अभी 2 आतंकवादी और हो सकते हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी है और सुबह से ही वहाँ पर रुक रुक कर फायरिंग की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। और ये 6ठे दिन जो है ऑपरेशन शुरुआत हो चुकी है। ये सभी आतंकी जो है वो माने जा रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद तंजीम से हैं, क्योंकि जो आतंकी घुसपैठ कर सन्याल गाँव में आए थे, जिनको ढोलका के जंगलों में एक दंपति की तरफ से देखा गया था, वही आतंकी जो है वो उज्ज दरिया के साथ साथ में आगे बढ़ते बढ़ते इस इलाके में जो जठाना का इलाका पड़ता है, अंबी नाला का, वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल रूट रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी अब एक नई रणनीति का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं वो अब पुराने ट्रेडिशनल रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका अपने आप में बहुत वनरेबल है। कई जगह पर नाले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं, तो इन्हीं नालों का इस्तेमाल करते हुए लगातार आतंकी जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहाँ पर निश्चित रूप में मिली है। जिस तरीके से 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन दुखद यह है कि इस ऑपरेशन में 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं और एक DYSP समेत 3 अन्य जवान जो हैं वो जख्मी हैं, जिनका उपचार जो है फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। देखना ये होगा कि जो 2 आतंकी जो बचे हैं वो उसको कितनी जल्दी तक जो है वो उनको मार गिराया जा सकता है। और बिल्कुल रमन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमेशा आतंकियों का ये ट्रेडिशनल रूट रहा है, यानी अक्सर जो घुसपैठ होती है वो इन्हीं जंगलों से होती है, तो क्या चुनौतियां रहती हैं सेना के सामने? देखिए, निश्चित रूप में चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को स्ट्रेंथिंग किया गया है, वहां पर तारबंदी भी लगाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ में कोशिशें जो हैं वो लगातार आतंकियों की तरफ से रहती हैं कि जो नदी नाले पड़ते हैं, जहां पर फ्लड के टाइम में ये पूरे जो तारबंदी लगती है या फिर जो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किए जाते हैं वहाँ पर नदी नाले के अंदर, वो बह जाते हैं और ऐसे में वो रास्ते जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। हालांकि दोनों तरफ बूबी ट्रैप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं ताकि आतंकियों की घुसपैठ में किसी न किसी तरीके से इसको रोक लगाई जा
सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा कि फरवरी 2024-25 में भी आतंकियों 2024 में मार्च और फरवरी के महीने में जो है वो बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की, तो एक आशंका इस बात को भी लेकर है कि कहीं आतंकियों ने किसी तरीके की कोई टनल इजाद कर ली हो, टनल का निर्माण कर लिया हो और उस टनल के माध्यम से लगातार वो आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि बीएसएफ इस बात को लेकर लगातार जो है वो कह रही है कि उनकी तरफ से जो फेंस लगाई गई है सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए, वो कहीं से ब्रीच नहीं हुई है, यानी कि उसको कहीं से काटा नहीं गया और ना ही कहीं कन्फर्ट हुआ है, यानी कि कोई आतंकियों ने जोर जबरदस्ती कर सीमा में दाखिल होने की कोशिश की हो। क्योंकि ऐसा होता तो निश्चित रूप में सीमा में घुसपैठ करने से पहले ही बीएसएफ के जवान उनको न्यूट्रलाइज कर देते। लेकिन ये आतंकी आए हैं, सबसे पहले इनको ढोलका के जंगल में देखा गया, वहां से ये रात के अंधेरे में अंधेरे का फायदा उठाकर और घने जंगल का फायदा उठाकर बचकर निकले और करीबन 22 से 25 किलोमीटर दूर जो ये जठाना का इलाका पड़ता है वहां जाकर पहुंचे हैं। और वहां पर जैसे ही सुरक्षा बलों को जो है इस बात की इत्तला मिली कि वहां पर आतंकी मौजूद हैं, तो उसमें तुरंत एक्शन लेते हुए जो इलाके के डीवाईएसपी हैं जो इस समय घायल हैं और वहां के एसएचओ जो है वो अपने दलबल के साथ उस इलाके में पहुंचे। सबसे पहले उन आतंकवादियों को उन्होंने रोका और उसके बाद रीएनफोर्समेंट को वहां से बुलाया गया। लेकिन इसी बीच में जो फायरिंग हुई है उसमें डीवाईएसपी के जो पीएसओ थे वो शहीद हो गए और एक अन्य पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हुआ और इसके साथ साथ में डीवाईएसपी जो है वो खुद भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए और काफी समय के बाद जो है उनको वहां से निकाला जा सका। क्योंकि जिस नाले के अंदर वो डीएसपी फंसे हुए थे उसके ऊपर आतंकी बैठे हुए थे और लगातार वहां से फायरिंग की जा रही थी, तो स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। अभी भी आतंकियों के शव को जो है वो बरामद नहीं किया जा सका है क्योंकि वहां पर अभी एक और दो आतंकी हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि आज शाम बिल्कुल, यानी सेना का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि 2 आतंकी और छिपे हो सकते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरह से सेना अलर्ट पर है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।